बोर्ड पॉलिसी में सरकार के संशोधन के बावजूद भी पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय में एमबीबीएस कर रहे छात्रों का विरोध शांत नहीं हो रहा है। आज 10वें दिन भी ये एमबीबीएस छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं और जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर बोर्ड पॉलिसी को तुरंत वापस लेने की मांग करते ज्ञापन सौंपा। 2020 में सरकारी संस्थानों में एमबीबीएस कर रहे छात्रों पर लगाए गए 40 लाख रुपए की बोर्ड पॉलिसी को लेकर छात्र 10 दिन से विरोध प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक विरोध प्रदर्शन का कोई दबाव सरकार पर दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि सरकार ने बोर्ड पॉलिसी में कुछ संशोधन करते हुए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन छात्र उस संशोधन के बाद भी इस बोर्ड पॉलिसी को मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल सरकार ने कोर्स की शुरुआत में बोर्ड की राशि जमा न करने का संशोधन किया है। इस बोर्ड पॉलिसी को बिल्कुल वापस लेने की मांग को लेकर आज ये एमबीबीएस छात्र रोहतक शहर की सड़कों पर उतरे हैं और जिला उपायुक्त कार्यालय तक प्रदर्शन करने की अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इन विद्यार्थियों को कहना है कि बोर्ड पॉलिसी के मामले में सरकार की मंशा साफ दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अभी भी छात्र और संस्थान के बीच में बैंक और थर्ड पार्टी का रखा गया है, जिससे साफ है कि बोर्ड पॉलिसी की राशि पर बहुत ज्यादा ब्याज उनको चुकाना पड़ेगा। इसलिए मांग करते ही बोर्ड पॉलिसी को बिल्कुल वापस लिया जाए और जब तक ये वापस नहीं होगी इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। मैं प्रिया कौशिक एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की छात्र पीजीआई में रोहतक से पढ़ रही हूँ। सरकार ने अमेंडमेंट्स जो की है उसके अंदर एक चीज बस उन्होंने यही बदलाव किया है कि 2022 वाले बच्चों से जो कैश के तौर पे 10 लाख रुपए लिए जा रहे थे, अब वो ये चीज नहीं लेंगे जो था भी जायज, केवल और केवल वही चीज किया है। लेकिन बाकी की जो अमेंडमेंट्स है वो बिल्कुल भी हमारे हित में नहीं है। उल्टा उन्होंने एमएम से अग्रोहा के ऊपर भी 32-36 लाख रुपए का बॉन्ड लगा दिया है। पीजी के अंदर भी इसी तरह की बॉन्ड पॉलिसी लाने की बात की जा रही है, वो उन्होंने इस अमेंडमेंट में कर दिया है। और साथ में हमारी सरकार से जो 3 बड़ी मांगे वो यही है कि जो बैंक नाम की थर्ड पार्टी उन्होंने इन्वॉल्व कर रखी है, बाकी किसी भी स्टेट के सर्विस बॉन्ड के अंदर बैंक इन्वॉल्व नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे हरियाणा के अंदर भी ना और इस बदतर स्थिति को वो सुधारे, तो बैंक इन्वॉल्व ना हो। दूसरा, जो टेन्योर इतना लंबा है 7 साल का, कोई भी डॉक्टर एक आम जिंदगी जीने की सोच भी नहीं सकता, तो 7 साल की इस ड्यूरेशन को कम किया जाए, क्योंकि एनएमसी की गाइडलाइंस के अनुसार भी 1 साल तक का ही जो टेन्योर होता है वो जस्टिफाइड होता है। इससे ऊपर अगर होता तो ये बच्चे के साथ सरासर जाती है। तीसरी जो है अमाउंट इतना ज्यादा है 40 लाख रुपए, इंटरेस्ट रेट के साथ तो ये 80 लाख के आसपास पहुंच जाता है। आखिर एक आम इंसान इतना सारा पैसा कहाँ से लेके आए? तो ये हमारी 3-4 मुख्य मांगे हैं सरकार से। जब तक ये पूरी नहीं हो जाती हम इसी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे। और आज हम इन्हीं मांगों को लेकर डायरेक्टर ऑफिस से डीसी ऑफिस तक ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। ये हमारी सरकार जो है ये बहुत ही नीचे उतर आई है कि ये हमारी मांग जो है मांगने पर तैयार ही नहीं हो रही है। हमारी बहुत ही छोटी सी मांग है कि जो बैंक है जो हमारी पॉलिसी में लगाया है उसका क्या काम है? वो इंटरेस्ट इतना बढ़ा रहे हैं, हमसे 40 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, लेकिन जो एक गरीब परिवार का बच्चा है कोई मुझे बताए वो 40 लाख रुपए कहाँ से दे? हम लोग दिन रात मेहनत करके यहाँ आते हैं, क्या हम 40 लाख रुपए देने के लिए आते हैं? हमारा ये सपना है कि हम डॉक्टर बने, गवर्नमेंट कॉलेज से बन गए, लेकिन गवर्नमेंट भी अगर हमसे 40 लाख रुपए लेगी तो जो गरीब परिवार के बच्चों का सपना है वो पूरा कैसे हो पाएगा? तो सरकार ने तो कुछ अमेंडमेंट भी किया है, फिर भी कहाँ दिक्कत? जो अमेंडमेंट्स है वो अमेंडमेंट्स बहुत ही कमजोर है, उसकी कोई बेसिस नहीं है। हमें ना तो बैंक का ऑप्शन हटाया गया है, अभी तक बैंक हमारी पॉलिसी में है। बैंक है तो मतलब इंटरेस्ट लगेगा, 40 लाख तो मांग रहे हैं, ऊपर से इंटरेस्ट और लगेगा। वो इंटरेस्ट के पैसे भी हम कहाँ से देंगे? दूसरी बात ये कि जो 7 साल का टेन्योर है वो बहुत ज्यादा है। ये टेन्योर इतने में जो एक मानसिक संतुलन है एक डॉक्टर का वो भी थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो सरकार ये कह रही है कि आप लोग गवर्नमेंट सीट पे एमबीबीएस तो करते हो, फिर गवर्नमेंट को सेवाएं क्यों नहीं देना? जी हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट की सेवा नहीं करना चाहते। हम बिल्कुल करना चाहते हैं, लेकिन आप हमें जॉब सिक्योरिटी तो दो। हमारे पास कोई जॉब सिक्योरिटी ही नहीं है। हमने कब मना किया कि हम सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते? हम तो बहुत खुश है सरकारी नौकरी करने, लेकिन जो इतने पैसे आप मांग रहे हैं वो बहुत अनजस्टिफाइड है। हमें सरकारी नौकरी करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम हर रोज यही कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी करने के लिए तैयार है, लेकिन जो हमारी जॉब सिक्योरिटी है वो जॉब सिक्योरिटी नहीं दी गई है। इतने बच्चे हैं, इतने बच्चों को सरकार जॉब प्रोवाइड करवाएगी, ये कहाँ लिखा है? ये कहीं भी नहीं लिखा। हमारे जो बच्चे हैं उन सबका जो फ्यूचर है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि अगर डिग्री पूरी होने के बाद हमें जॉब नहीं मिली तो क्या?